यह इच्छाधारी नागिन इस तालाब में हजारों सालों से रहती थी। अचानक एक दिन उसी तालाब पर एक सपेरा आकर पानी पी रहा होता है। सपेरा तालाब में नागिन को घूमता देख लेता और यह देखकर बहुत खुश हो जाता है। सपेरा फौरन अपनी बीन निकालता और मधुर आवाज में बजाने लगता है। कुछ ही देर में वह नागिन को वश में कर लेता और उसे जला डालने की धमकी देने लगता है। फिर बेरहम सपेरा नागिन से उसकी मणि छीन लेता है और लेकर वहाँ से चला जाता है। बेचारी नागिन मणि के बिना कड़ी धूप में तड़पती और अकेली जमीन पर जोर जोर से रो रही होती है। तभी नन्हा कंगारू नागिन को बेहोश पड़ा देख लेता और उसे उठाने लगता है। जैसे ही नागिन होश में आती, कंगारू को गोद में उठाकर रोते हुए सारा मामला बता देती है। नागिन रोते हुए कंगारू को हजारों साल पुरानी चमकती हुई कोका कोला की बोतल देती है। नागिन कहती है, उस सपेरे ने मेरी मणि छीनी है, तुम जाकर उससे मेरी मणि लेकर आओ। नन्हा कंगारू नागिन की यह बात सुनते ही तेजी से दौड़ता हुआ उस सपेरे की गुफा में पहुंच जाता है। लेकिन सपेरा कंगारू को देख लेता और गुस्से से लाल पीला हो जाता है। वह छड़ी उठाकर कंगारू को बहुत मारता है और गुफा से बाहर फेंक देता है। कंगारू घायल जमीन पर आखिरी सांसें ले रहा होता है। तभी उसे याद आती है नागिन की दी हुई कोका कोला की बोतल। जैसे ही कंगारू उस बोतल को पीता है, अचानक उसका शरीर बदल जाता है और वह एक विशाल खतरनाक रूप ले लेता है। अब कंगारू गुफा को तोड़कर अंदर तबाही मचाने लगता है। वह सपेरे के पास पहुंचकर उसे पकड़कर जमीन में पटक देता है, जिससे सपेरा वहीं मर जाता है। गुस्से से दहाड़ता कंगारू मणि को उठाकर दौड़ता हुआ वापस नागिन के पास लौट आता है। नागिन अपनी मणि को देखकर खुशी के आंसुओं से रो पड़ती है